केवल सुख शास्त्र कथा सारम, केवल सुखदेव जी द्वारा गान किया गया ये कथा का श्रवण कर दो और इसको हृदय में विराजमान कर दो, तो जीव का इसी से कल्याण हो जाएगा। जितना हो सके उतना गान करना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम व पठेत् भागवतम चया नित्यं पुण्यम अवाप्नोति राजसूया समेदयो। पहले तो बल हो सके तो पूरा श्लोक का गान किया करो, लेकिन महाराज समय नहीं है, अध्याय पढ़ो, 2-4 अध्याय रोज पाठ करो, नहीं तो एक अध्याय करो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले जितना हो सके उतना गान करो। बोले भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास भगवान की जय, जय जय श्री राधेश्याम। महाराज भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर प्रकट हो गई, तो माँ ने कहा मुझे स्थान बताओ, मैं कहाँ बैठूं। तो सनकादि जो ऋषिगण है कहते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार महाराज देवी आप अपने बालकों के सहित जो ये वैष्णव भक्त हैं इनके हृदय में विराजमान हो जाओ, इनके हृदय में आप बैठ जाओ, इनको स्थान दे दिया। महाराज नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि महाराज आज प्रथम दिन ही प्रारंभ है और जिनके लिए मैं उदास हो रहा था उनकी वो मूर्छित अवस्था है वो दूर हो गई। आज दोनों बालक जवान हो गए, बड़े प्रसन्न हुए। आगे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कथा सुनाने लगे। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार गता विमार्गगा क्रोधाग्निदज्ञा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज जिस जीव ने जीते जी यानी जीवित रहते रहते कथा का श्रवण किया तो उसका कल्याण हो जाता है। और बोले किसी ने जीते जी नहीं सुन पाया तो मरने के बाद भी यदि उसके कानों में कथा पड़ी, किसी भी योनि में पड़ा हो, चाहे वो प्रेत योनि में क्यों न हो, उस योनि में पड़ा हुआ में भी उसके कानों में यदि पड़ जाए तो उसका जीवन का कल्याण हो जाता है। ए मानवा पाप कृतस्य सर्वदा, जिस मानव ने अपने जीवन में केवल मातृ उदर से जन्म लिया और माँ को भी कष्ट पहुंचाया और उसके बाद अपने जीवन में हमेशा क्या किया, बुरे कर्म किया, सदा दुराचार रता भी मार्ग का, हमेशा दुराचार के मार्ग में दूसरों को कष्ट पहुंचाया, हमेशा कभी जीवन पर्यंत भगवान नाम नहीं लिया, तो ऐसा व्यक्ति भी बोले यदि उसके कान में चाहे प्रेत योनि में क्यों न पड़ा हो, वहां जाकर भी यदि उसके कान में वो शब्द पड़ जाए, भागवत की कथा का कोई एक शब्द भी पड़ जाए तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। महाराज कभी किसी का हुआ है कि जो ऐसा आदमी रहा हो जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, हमेशा बुरा कर्म किया, ऐसा किसी का कल्याण हुआ है भागवत कथा सुनने से? सनकादि ऋषिगण कहते क्यों नहीं हुआ? हुआ है भाई। तब नारद जी महाराज से कहते हैं कि मैं आप तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतभद्रमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है, उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव बड़े धर्मात्मा हैं, सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं।
पुरोहित जीवन यापन करते हैं। महाराज इनकी धर्म पत्नी नाम है धुंधली देवी। लोक वार्ता रता क्रूरा। कैसी है? लोक वार्ता यानी दूसरों की बातें, इधर की बात इधर, इधर की इधर, अपने आप किनारे दोनों को लड़ाने में। ऐसी लोक वार्ता रता क्रूरा प्राय सो बहुजल्पिका सूरा जागृह कृतेषु कृपणः कलह प्रिया। हमेशा क्या है? कलह प्रिया है। यानी जब तक ये किसी एक दो को लड़ा न दे तब तक इसके उस दिन का रोटी हजम नहीं होती। तो ऐसा इनका स्वभाव है। और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है धुंधली, वैसी इनकी बुद्धि भी क्या है? धुंधली है। महाराज हमेशा लोगों की बातें में लगे रहते हैं। दोनों दंपति घर में खुश हैं, सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। संतान नहीं है तो एक दिन आत्मदेव ने सोचा क्या करना है ऐसे जीवन का। ऐसा करता हूँ, घर छोड़कर चला जाता हूँ। और प्राण त्यागने की इच्छा से कहाँ चले गए? वन में चले गए। और वन में एक सरोवर के किनारे बैठे और वहां बड़े जोर जोर से विलाप करने लगे। क्या करूं ऐसे जीवन का जिसमें संतान नहीं है। इतने में संत घूमते घूमते सरोवर में जल पीने के वास्ते आए तो जलपान किया। और जलपान देख करके देखा तो भाई इतने घनघोर जंगल में कोई बैठा हुआ है, ब्राह्मण शरीर है। तो विचार किया कि भाई इतना घनघोर जंगल में तो यानी भगवान का तप करने, कुछ न कुछ भजन करने के लिए आए होंगे एकांत में। तो पूछता हूँ जाकर कि भाई आप विलाप क्यों कर रहे हैं, रो क्यों रहे हैं? प्रश्न किया, कथम रोदसी विप्रा त्वं काते चिंता वलीयसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। क्या कारण है? अपना दुख का कारण मुझे बताओ, क्यों रो रहे हो? महाराज क्या करूं? कौन कहता है? आत्मदेव कहता है महाराज क्या करूं? किम ब्रह्मीर्षे दुखम पूर्व पापेन संचितम। पूर्व के कर्मों के कारण मैं दुखी हूँ। कुछ ऐसे कर्म किए होंगे महाराज, घर में सब कुछ है लेकिन महाराज संतान नहीं हुई। शरीर भी बूढ़ा होने को हो गया लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। अरे महाराज संत समझाने लगे कि महाराज देखो वन में आए हो तो भगवान का भजन करो। क्योंकि इन्होंने तो सोचा ही ये था कि भगवान का भजन करने के लिए आए होंगे। लेकिन जैसे इसने कहा मेरी संतान नहीं है तो संत ने समझाया देखो कोई जरूरी नहीं है कि संतान होने से संतान का सुख मिल जाए। भाई संतान होने से संतान है लेकिन फिर भी संतान का सुख नहीं मिलता। राजा अंग हुए और राजा अंग का बेटा हो गया नास्तिक वेन। अब वेन इतना नास्तिक था कि पिता ने अपना राजपाट त्यागा और रात अंधेरे में निकले और अपना राजपाट त्याग कर कहीं वन में चले गए, छुप गए कहीं। क्यों? किस कारण? बेटे के कारण। जहां जाते वहीं राजा धर्मात्मा, लेकिन बेटा जो है वो बहन क्या है? नास्तिक है। तो कोई जरूरी नहीं कि बेटा भाई पुत्र होने के बाद भी पुत्र सुख मिल जाए, जरूरी नहीं है। देखो आप वन में आए हो, इतना सुंदर जगह है, एकांत में आए हो तो जितना हो सके उतना भगवान का भजन करो। भाई सगर के तो 60,000 पुत्र हुए और कपिल मुनि का अपराध किया तो क्षण भर में जलकर भस्म हो गए। और तुम चाहते हो कि भाई पुत्र सुख। ऐसा है ऋषि कहते हैं कि आप जितना हो सके उतना भगवान का भजन करो। बोले क्या करना है ऐसे जीवन का जिस जीवन में बोले संतान सुख नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वनिष्ठा कर्मणो गदे विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। ये संसार की वासना को त्यागो और भगवान के भजन करो। भाई हमारे बेटे धर्मात्मा होंगे, हमारे बेटे हमारे जाने के बाद हमारे नाम से या हमारे नाम से कोई यज्ञ करवाएं, अनुष्ठान करवाएं, कुछ भागवत की कथा कराएं, कोई जरूरी तो है नहीं। जरूरी तो है नहीं कि सबके बेटा धर्मात्मा हो जाए,
इसलिए देखो ऐसा है, जब नहीं है भाग में, देखो यदि तुम्हारे भाग में जब संतान सुख नहीं है तो क्यों संतान के लिए विलाप कर रहे हो? बहुत समझाया। देखो इस संसार की वासना का त्याग करो। मनुष्य शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर है, और इस शरीर से जितना हो सकता है उतना भगवान का भजन करो। क्यों संसार की वासना में पड़े हुए हो कि ये नहीं है, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला। बहुत समझाया, लेकिन महाराज क्या करना, बोले ऐसे ऐसे ग्रस्त जीवन, इससे अच्छा तो विवाह ही नहीं होता, शादी नहीं होती, जब संतान नहीं होना था। बोले आप ऐसा है, बोले तुम जो संतान के लिए विलाप कर रहे हो, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव न नैवचा, तुम हे आत्मदेव तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे तो सप्त जन्मावधि तब, तेरे सप्त जन्म 7 जन्मों तक भी तेरे भाग में संतान सुख नहीं है, तू तो इस जन्म के लिए रो रहा है। अब तो ये और जोर से रोने लगा। महाराज पहले तो मुझे घाव थोड़ा सा था, और अब आपने उसको मेरा माथा देखकर मुझे 7 जन्मों तक का बता दिया कि तेरे भाग में संतान सुख नहीं है। अब और जोर जोर से रोने लगा। महाराज मैं तो शिला पर सर पटकूंगा और प्राण त्याग दूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब महाराज संत घबराने लगे। महाराज मैंने तो गलत इनके पास आ गया, मैं तो सोचा इनको भगवान का भजन का मार्ग बताऊं, लेकिन मैंने तो इनसे गलत चला गया इनके पास। तो महाराज संत ने अपनी झोली से एक फल लिया। देखो आत्मदेव जाकर इस फल को अपनी धर्मपत्नी को खिलाना, और नियम आदि बता दिए कि भाई सुंदर नीचे पृथ्वी में शयन करना, सुंदर कुशासन बिछाना आदि नियम, भगवान का खूब भजन करना, तो तुम्हारे घर में भजनानंदी बालक पैदा होगा। अब महाराज आत्मदेव बड़ा प्रसन्न दौड़े दौड़े घर अपनी धर्मपत्नी को, देवी आओ मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, और फल लिया देवी के पास दिया। देवी लो फल लाया हूँ और इसको खाओ, इसको खाने से हमारे यहाँ भी, हमारे आंगन में भी बालक खेलेगा। अब देवी ने विचार किया, फल तो रोज लाते थे, आज पता नहीं पंडित जी कुछ पता नहीं क्या करवा के लाए, जो कि स्पेशल मेरे हाथ में दे रहे हैं कि भाई खाओ ही खाओ इसको। अब इसने दिमाग लगाया क्या करूं, इसने कहा मैं अभी नहाई धोई नहीं, तो संत का दिया हुआ प्रसाद है तो ऐसा है मैं बाद में खाऊंगी। अब आत्मदेव बेचारे भोले मन महाराज फल देकर अपना इधर उधर कार्य में लग गए। अब देवी ने विचार किया, इसे जैसे इसका बुद्धि है धुंधली, महाराज धुंधली ने विचार किया खाऊं नहीं खाऊं, यदि खाऊंगी फल भक्षण गर्भाशाद गर्भिणो गर्भिर्दिता, बोले यदि मैं इस फल को खाऊंगी तो क्या होगा, यदि सचमुच गर्भ ठहर जाए, और गर्भ ठहर जाए तो क्या होगा, मैं घर के कार्य कैसे करूंगी। महाराज विचार करने लगी कि यदि पहले तो इस फल को पता नहीं पंडित जी क्या करके लाए, और यदि मैं इसको खाऊंगी और खाकर यदि गर्भ ठहर गया तो घर के काम कैसे करूंगी। अनेक विचार इसके कुतर्क मन में आने लगे। तो इतने में क्या हुआ, पड़ोस में एक बहन आई। आज बहन धुंधली क्या विचार कर रही है, पूरा वृत्तांत सुनाया। ऐसा ऐसा है, फल दिया है, बोले उसको खाने से संतान होगी, तो बोले बड़ा भगवान का आशीर्वाद है, बोले खा लो। बोले नहीं, यदि खाऊंगी कहीं गांव में आग लग गई और झोपड़ी में आग लग गई तो सब लोग दौड़ लगाएंगे, तो मैं कैसे दौड़ूंगी, गर्भवती स्त्री तो दौड़ भी नहीं सकती। महाराज अनेक विचार करने लगे। देवी ऐसा है, जब तुम्हें आशीर्वाद मिला है तो खा ले, लेकिन इसने उस पड़ोस की बहन की बात नहीं मानी। अब विचार करने लगे क्या करूं। अब महाराज इतने में दूसरे दिन इसकी धुंधली की जो अपनी सगी बहन है वो आई। उसने देखा, बहन तू क्या सोच रही है। बोले ये सोच रही हूँ कि पंडित जी ने एक फल दिया है मुझे और बोला इसको खाने से संतान होगी। तो इसकी बहन ने कहा देखो ऐसा है, बोले इसको खाने से कभी किसकी फल खाने से कोई संतान होती है, तो ऐसा कर इस फल को दे दे, तेरे आंगन में जो गाय बंधी हुई है उसको खिला दे, और ऐसा है मेरे यहाँ तो पहले से ही बहुत से बच्चे हैं और मैं गर्भवती हूँ, मैं इस बालक को तुम्हें लाकर दे दूंगी और तुम ये फल वहां दे दो और पंडित जी से तब तक बहाना लगाना कि मैं गर्भवती हो गई। महाराज धीरे धीरे पंडित जी ने पूछा आपने फल खा दिया, बोले खा दिया। अब महाराज धीरे धीरे इसने कहना प्रारंभ कर दे, महाराज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गर्भ में कोई बालक हो
और ऐसा लग रहा है जैसे कोई वेद धुनी सुनाई दे रही हो, मतलब भोले भाले पंडित जी को सांत्वना दे रही है। इस प्रकार महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीते, 9 महीने व्यतीत हुए, तो महाराज रात्रि के अंधेरे में इसकी बहन ने लाकर इसको अपना बालक दे दिया। अब इसने बालक दिया तो इसने क्या किया, सुबह पंडित जी को बताया, महाराज मेरी तो संतान हो गई। पंडित जी ने कहा, महाराज तुम्हें तो कोई गर्भ जो प्रसव पीड़ा होती है वो तो बहुत इतनी पीड़ा होती है जिसको कि माताएं बड़ी सहन नहीं सकती, और मैं तो बाहर सोया हुआ, तुम्हें कुछ दर्द ही नहीं हुआ। बोले भगवान का आशीर्वाद था, संत का दिया हुआ फल था ना, इसलिए उनके आशीर्वाद से मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई। अब महाराज भोले भाले पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, मेरे घर में संतान हो गई। अब महाराज संतान का नामकरण करना चाहा और नाम रखने चाहा तो धुंधली ने कहा, देखो मेरा नाम धुंधली, तो मेरा बेटे का नाम भी धुंधकारी होना चाहिए, क्योंकि कष्टबल मैंने से आए हैं, कष्ट मैंने से, इसलिए मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। तेरे माँ से निर्गते चार्ता साधेनो सुसुर्वेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। महाराज तभी 3 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। महाराज ये जो गाय ने जिस बालक को जन्म दिया, ये मनुष्य आकार शरीर है, पूरा शरीर क्या है, मनुष्य आकृति मनुष्य का, और केवल जो कान है वो गाय के है। महाराज तो इनका नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण के 2 अर्थ होते हैं। गौकर्ण यानी जिसके गाय के समान कान है वो है गौकर्ण, और दूसरे शब्दों में जिसने कानों से सुन सुनकर ज्ञान अर्जित किया, कानों से सुना ज्ञान अर्जित किया, वो भी क्या है, गौकर्ण है। महाराज अब तो चारों तरफ बात फैल गई कि महाराज भाग्यशाली है तो आत्मदेव है। कहाँ तो संतान के लिए विलाप कर रहे थे, आज भगवान ने दिया तो गाय ने भी मनुष्यकार बच्चे को जन्म दे दिया। महाराज इनके तो बड़े भाग हैं, बड़े प्रसन्न हुए महाराज।